एक और एनबीएफसी कंपनी को देखते हैं, आवास फाइनेंसर। ठीक है, चलो इसका भी रिजल्ट वगैरह आ गया, कॉन कॉल वगैरह का ट्रांसक्रिप्ट आना बाकी है, लेकिन मुझे कॉन कॉल इसका पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि क्या है, कंपनी 15-17% का गाइडेंस देती है, 15-17% अचीव करती है। मैं एयूएम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इस कंपनी का आवाज़ का कहते हैं ना, एसेट क्वालिटी टॉप नॉच रहता है, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका क्या दिक्कत है कि ये अपना लोन बुक को ग्रोथ तगड़े से कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, इंडिया सेल्टर वगैरह, होम फर्स्ट वगैरह, जो इससे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। भले उनका थोड़ा सा एसेट क्वालिटी, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, अपने को तो चाहिए ग्रोथ और आरओई ऊपर की तरफ जाते हुए। अगर कहते हैं ना थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब भी हो रहा है, लेकिन आप कंपनी का आरओई अच्छा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो कहते हैं ना अर्न ज़्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू लूजिंग, तो वो मोरलेस ओके होता है, चल जाता है। हाँ, इतना एसेट क्वालिटी नहीं डिटेरियोरेट होना चाहिए कि भाई एकदम पूरा खराब ही हो जाए। तो एसेट क्वालिटी थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होकर अगर कंपनी ग्रोथ तगड़ा कर पा रही है और कंपनी का आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ठीक है। कि हाँ, अगर कंपनी का आरओई नीचे की तरफ जाने लगे तो आप देखना कि भाई कंपनी को एसेट क्वालिटी का दिक्कत आने वाला है, कलेक्शन एफिशिएंसी दिक्कत आने वाला है, और कंपनी फिर क्या करेगी, लोन बुक का ग्रोथ रोक देगी। ठीक है, तो हाँ, आवाज़ की अपन बात कर लेते हैं। तो वही है, इसका कॉन कॉल अभी उसका ट्रांसक्रिप्ट आया नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ना भी नहीं है। जिसको भाई पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को तो यहाँ से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, मेरे पास देखने के लिए दूसरी और अच्छी कंपनी है, एनबीएफसी में ही है, और स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस में ही अच्छी है। तो मैं आवाज़ को लेके क्यों करूँ। और मैंने अगर लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट टाइम एप्टस, तो हाँ, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी की बात किया, तो मैंने आवाज़ को लास्ट में रखा था। क्यों लास्ट में रखा था, क्योंकि ग्रोथ तो इनका कम ही है, और इसी के लिए देखोगे आप, जो आवाज़ रहता है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कम पे ही मिलेगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ ही नहीं है। मतलब ग्रोथ है, लेकिन उतना नहीं है जो उसके बाकी पीएस का है। बाकी कंपनी का देखो, जैसे इंडिया सेंटर 25 से 30% बोलती है, होम फर्स्ट 25 बोलती है, एप्टस 22-24 बोलती है, बजाज हाउसिंग 24-26 बोलती है। बजाज हाउसिंग जो उससे इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी 24-26 बोल रही है, और आवाज़ बेचारी 15-17% बोलते रहती है। ठीक है, तो लास्ट कहते हैं ना, लास्ट क्वार्टर का है, ये क्वार्टर का आप देखो, वही एयूएम ग्रोथ 15% आया, लेकिन पैड ग्रोथ जो आया वो देखो 23% का आया। क्यों, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको यहाँ से भी दिखेगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका जो है वो बढ़ गया। अब देखो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि कंपनी एमएसएमई लोन का थोड़ा सा ज़्यादा अपना प्रपोर्शन बढ़ा दिया, और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को देने लगी लोन। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी थोड़ा सा प्रपोर्शनल बढ़ गया है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्या होते हैं ना, उनसे आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हो, और सैलरीड वाले में ना बहुत भेजा मारी रहता है, क्योंकि सैलरीड वालों के लिए ना सभी लोग लोन देने आ जाते हैं, मतलब बैंक वगैरह आ जाते हैं। बैंक जब लोन देने आती है ना, तो उससे रेट ऑफ, मतलब उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि सैलरी वालों से आप जो कहते हैं ना इंटरेस्ट का रेट रहता है ना, वो कम ले पाओगे, और उसका जब वो कम ले पाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए कंपनी ने देखो थोड़ा सा प्रपोर्शनेट अपना बढ़ाया है। जहाँ तक मेरे को इनडेप्थ नहीं जाना, मैं जाना भी नहीं है मेरे को। आपको क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अपने पास कहते हैं ना, जब देखने के लिए और सारी कंपनियाँ हैं तो यही कंपनियाँ क्यों देखें। लेकिन फिर भी आपको मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई 60% से देखो 62% आया, और ये भी थोड़ा एमएसएमई का भी प्रपोर्शनेट बढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों, क्योंकि देखो हाउसिंग लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आप देखोगे ना, हाउसिंग लोन बैंक दे रही है, या आप अपने एंगल से देखो, अगर आपको लोन लेना है तो हाउसिंग लोन आपको 8-9%, 8 पे तो नहीं, 9%, 10%, 10.5%, 11% पे मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप पर्सनल लोन लोगे, या बिजनेस लोन लोगे, या इनफैक्ट गोल्ड लोन भी लोगे, वो भी आपको हाउसिंग लोन से तो महंगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाउसिंग लोन में यील्ड कम है, और इसीलिए आरओई वगैरह कम रहता है। इसीलिए कंपनी थोड़ा अभी पोस्टपोन नहीं बोल रहा, थोड़ा अपना कहते हैं ना शिफ्ट कर रही है। शिफ्ट तो क्या ही करेगी, क्योंकि मेन ये हाउसिंग लोन की कंपनी है, लेकिन फिर भी एमएसएमई लोन वगैरह पे थोड़ा अपना प्रपोर्शनल बढ़ा रही है, ये भी आप देख सकते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड का भी थोड़ा प्रपोर्शनल बढ़ा है, इसी की वजह से, मेरे ख्याल से इसी की वजह से इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला है। ठीक है।